जय हो हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। आपको अगर खाटू श्याम के दर्शन करने हैं तो इस वीडियो में पूरे बने रहना है। मैं आपको बताऊंगी खाटू श्याम में कहाँ कहाँ जाना है और किस मंदिर में हम खाटू श्याम जी के बाद दर्शन कर सकते हैं, कहाँ होटल ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये हम लोग रुके थे खाना खाने रात को और यहाँ पे इतना अच्छा लिखा था आई लव खाटू श्याम, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने वीडियो बना ली। यहाँ पे भैया भी थे, उन्होंने बोला कि मेरी भी वीडियो बना दो। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाइए। इनकी भी वीडियो मैंने बनाई। और जब मैं यहाँ पे ध्यान से मैंने देखा, इतने लोग थे इस एरिया में, बहुत सारे लोग, और 4-4 बसेस लगी थी, एसी बस। फिर मैंने देखा चारों तरफ लोग थे। यहाँ पे एक दीदी मिली, इन्होंने बोला कि आप वीडियो बना रही हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो किस चीज़ की वीडियो बना रही हैं? मैंने कहा यूट्यूब का। तो बोल रही है अच्छा, आपके चैनल का नाम क्या है? मैंने कहा कि अभी नहीं बनाया चैनल, अब बनाऊंगी। तो इन्होंने बोला कि मैं पिछले 2 महीने से खाटू श्याम जा रही हूँ और मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरी लाइफ पॉजिटिव हो चुकी है। मैं अपने लाइफ से हार चुकी थी। मेरे को लगता था कि बस मैं क्या कर लूँ अपने लाइफ के साथ, बट जैसे ही मैं खाटू श्याम गई, मेरे को हर चीज़ मेरे घर में अच्छी होने लगी। मेरे बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा होने लगा, मेरे हस्बैंड के साथ सब कुछ अच्छा होने लगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। अब मेरे को ये लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ हो चुकी है मेरी। और जब भी खाटू श्याम जी का नाम सुनती हूँ या उनकी याद आती है, मेरे हाथ पैर मतलब फूलने लगते हैं, मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा वाइब आता है, एक पॉजिटिव वाइब आता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके पास जाके। बोल रही थी कि देखो, पैसे की कमी नहीं होती है खाटू श्याम जी के पास जाने के लिए, उनके बुलाव की कमी होती है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मैं चली गई उनके पास। पिछले 2 महीने से जा रही हूँ और बहुत अच्छी मेरे को लग रहा है, अपना लाइफ चेंज हो चुका है। मैं अंदर गई, मैंने खाना ऑर्डर किया, हमने खाना खाया। यहाँ पे देखा, एक बात बता रही हूँ, ये झिलमिल होटल है, रेस्टोरेंट है जो रास्ते में पड़ता है खाटू श्याम जी का। यहाँ पे मैं रुकी, यहाँ पे देखा हर काउंटर खाली है। जैसे मतलब जहाँ पे बिस्किट नमकीन सब कुछ रखा हुआ था, वो आगे आपको वीडियो में दिखेगा, सारा कुछ खाली था। देखिए, ये सब कुछ कोई यहाँ पे नहीं था। बच्चे आ रहे थे, वो अपने मर्जी से उठा के ले जा रहे थे, आइसक्रीम निकाल के ले जा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक उठा के ले जा रहे थे बच्चे। फिर मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि आपने ये सारी चीज़ें खोल के रखी है, कोई चोरी कर ले। फिर बोले कि खाटू जी पे सब कुछ छोड़ा है। ये देखिए, ये भैया, मैं आपकी इनकी स्टोरी सुनाती हूँ। ये भैया नहीं है, एक और भैया हैं, वो दिखेंगे आपको, प्योर सोल जिसको बोलते हैं। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी से मिली, जिनसे मिलके मेरे को बड़ा अच्छा लगा और लाइफ एकदम पॉजिटिव लगने लगी। और ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ भी कर लो, घमंड नहीं होना चाहिए। वो इंसान ये हैं, देखो कितना तेज है इनके चेहरे पे। ये कैमरे में भी आने से कतरा रहे थे कि नहीं, मेरे को कैमरे पे नहीं आना है, बट उनके साथ वालों ने बोला कि नहीं, आप थोड़ा सा तो अपना झलक दिखाइए और आपके बारे में हम लोगों को बताते हैं। वो बोल रहे थे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में लोग जाने, बट मेरे इज्जत से या उन लोगों के इज्जत से वो कैमरे में भी आया, उनके बारे में ये भैया बता रहे हैं, क्योंकि वो कैमरे पे नहीं बोल पाते, मतलब बोल क्या पाते हैं, वो नहीं बताना चाहते थे। इन भैया ने बोला कि ये पिछले 4 साल से हर एकादशी पे, हर महीने खाटू श्याम ले जाते हैं भक्तों को, 4 एसी बस में। और मैंने वहाँ पे देखा 4 एसी बस खड़े थे और इतने लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी मेरे को लगा कि कोई ग्रुप जा रहा है। जब इन्होंने बताया कि ये खुद ले जाते हैं उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं या जिनको खाटू श्याम से मिलना है, उनके पास साथ नहीं है, तो ये उनके ले जाते हैं खाटू श्याम जी के पास। और इस बात का इनको किसी चीज़ का घमंड नहीं था कि ये मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद भी उनसे मेरी आधे घंटे तक बात हुई। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं इस बात का घमंड क्यों करूं, जो खाटू श्याम मेरे से करा रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे हस्बैंड थक चुके थे गाड़ी चला चला के, तो उन्होंने बोला कि अब तुम चलाओ। तो मैं कमांड संभाल लेती हूँ गाड़ी चलाने का, और मैं जो सर के बारे में बता रही थी वो बताती हूँ। उन्होंने बोला कि मैं कोई नहीं होता हूँ करने वाला, सब वो खाटू श्याम जी करा रहे हैं मेरे से।
उन्हीं की वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। और ये लोग बता रहे थे कि हम जब भी जाते हैं खाटू श्याम हम अपने साथ डीजे रखते हैं, हम अच्छे से नाचते गाते इंजॉय करते हुए जाते हैं। जो 8 घंटे का रास्ता है हमारे 16 घंटे भी लग जाता है, क्योंकि हम उनके क्या बोलते हैं उसमें नील होते हैं, उनमें खोए होते हैं खाटू श्याम जी में। और जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, हम आश्रम में रुकते हैं और हम खाना भी खुद ही बनाते हैं, क्योंकि इतने लोग होते हैं होटल में खाना खाना इतना बजट नहीं हो पाता है। क्योंकि बस का ही अगर आप 30-30 हज़ार भी लगाओ एसी बस का, तो 3-4 बसेज हैं, तो महीने का उनका मतलब वही एकादशी पे ले जाते हैं, तो महीने का 3-3.5 लाख रुपए उनका लगता होगा। बट उनको इस बात की घमंडी नहीं थी यार। इतना प्योर सोल इंसान मतलब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पे मैं गाड़ी चला रही थी और इतना अच्छा रास्ता था, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। और मेरे हस्बैंड सो रहे थे। और ये देखिए कितना सुंदर है, रास्ते में भी बहुत सुंदर है खाटू श्याम जी के। जब भी आप जाओ, मतलब जो भी जाता होगा ये रास्तों से 100% रूबरू होगा। और ये रास्ते हैं, और जो भैया साथ में बैठे थे उन्होंने वीडियो बनाई रास्तों की। और हम लोग खाटू श्याम पहुँचे, हमें बहुत ही अच्छा लगा। पिछले 3 महीनों से मैं खाटू श्याम जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए और उन्होंने शायद खाटू श्याम की वीडियो देखी। उन्होंने एकदम से निकल के बोला कि हम खाटू श्याम चलेंगे। मैंने कहा कब? बोले अभी चलेंगे। मैंने कहा अभी? सैटरडे था उस दिन। मैंने कहा बजट क्या होगा, ये छोटा बच्चा है कैसे जाएंगे? उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को खाटू श्याम जी बुला रहे हैं और मेरे को जाना है। मैंने कहा जाना है? मैंने कहा चलो ठीक है चलेंगे, अगले हफ्ते चल पड़ेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना आनाकानी कर रही थी कि छोटा बच्चा है कैसे जाएंगे, और एकदम से कैसे प्लान बन गया, और बजट का भी इशू था। जब हम यहाँ पे एक होटल में रुके तो बाप बेटा दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे वासु डक पे बैठ गया और मस्ती कर रहा था, और इसके पापा भी बहुत इसके साथ मस्ती कर रहे थे। दोनों लगे हुए थे। सफ़र का तो पता ही नहीं चलता, जब भी हम खाटू श्याम जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अब हम 5 बारी जा चुके हैं, और बहुत दिनों की ये वीडियो रखी हुई थी जो एडिटिंग करने के लिए, और मैं डाल ही नहीं पा रही थी। तो अब आज मैं फिर से एडिटिंग कर रही हूँ और आज मैं वीडियो डालूँगी। यहाँ पे हमने खाना खाया, यहाँ पे लाइट थी नहीं, बहुत गर्मी थी, हमें बाहर बिठा दिया। और टीन का वो था, छत था ऊपर, तो बहुत गर्मी लग रही थी। क्योंकि हम मई में गए थे, और मई में आपको पता है कि बहुत गर्मी होती है। वैसे हम जून जुलाई में भी जा चुके हैं 2 बारी और, बट ये वीडियो मई की है। ये हमारा होटल था। होटल बहुत अच्छा था और बहुत साफ़ सुथरा, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था। वॉशरूम भी बहुत सही थे, जो 3 स्टार होटल में आपको सर्विस मिलती है वो सारा कुछ था। ब्रश था, कॉलगेट थी, शावर जेल थे, सब कुछ था, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और प्राइस भी इसका 2500 रुपीज़ था। ये लोग आते ही सो गए, मेरा बेटा और हस्बैंड, क्योंकि इन लोगों को, और वो भैया भी सो गए। इन लोगों को इतनी थकान लग चुकी थी। थक तो मैं भी गई थी, बट मैं वॉशरूम गई, शावर लिया, एंड उसके बाद मैं मतलब सोने के लिए रेडी हुई हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग शाम को निकले खाटू श्याम की दर्शन के लिए। सॉरी, खाटू श्याम का दर्शन तो हमने कर लिया था। उस टाइम मैंने वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है वो चीज़ मैं डालूँगी। ये हम जा रहे हैं खाटू श्याम से 8-10 किलोमीटर दूर है एक मंदिर। उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी मंदिर। मैंने कभी भी लक्ष्मी मंदिर नहीं सुना, मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर सुना है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा लक्ष्मी मंदिर ओनली, जो बस माता लक्ष्मी का मंदिर है। और वहाँ पे बोला जाता है उस मंदिर के लिए कि यहाँ पे आके जो अपनी मुरादें पैसे के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग बोलता है वो उसको मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते थे। तो ये हैं हमारे बेटे और हस्बैंड, ये दोनों देख रहे थे। और ये देखिए, ये मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं जी, ये खाटू श्याम जी का ही है, सॉरी, ये खाटू श्याम जी का ही। शाम को हम लक्ष्मी नारायण मंदिर गए थे, और मतलब रात में ये हम पहुँच गए थे जल्दी,
तो हमने आराम किया, फिर हम खाटू श्याम जी के दर्शन के निकले। सैटरडे को हमने खाटू श्याम जी का दर्शन किया, फिर हमने संडे को भी खाटू श्याम जी का दर्शन किया, क्योंकि हम उस दिन एक रात के लिए रुके थे। हर बारी हम क्या करते थे, जाते थे खाटू श्याम जी का दर्शन करते थे और हम वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे से कन्हैया थे। इनका नाम उन्होंने गोपाल जी बताया था, गोपाला। ये मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और भैया। और ये देखो, मेरे को भी बोला कि आप भी लगाओ। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल हम भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम लगवाया था। इतनी बारी मैं जाती हूँ बट मैंने कभी नहीं लगवाया, फ़र्स्ट टाइम लगवाया और मेरे को अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। इस पर मतलब शाम को भीड़ बहुत कम थी, हमें दर्शन बहुत अच्छे हो गए। लेकिन जो हम सुबह संडे वाले दिन गए ना, भीड़ भाई लाखों में भीड़ थी और हम लोग इतना परेशान हो गए, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और मैं बार बार बोली थी खाटू श्याम जी जल्दी से अपने पास बुलाइए और दर्शन अच्छी। मेरे को बस ये टेंशन था कि इतनी भीड़ में दर्शन पता नहीं कैसी होगी, दर्शन होगी भी कि नहीं होगी। और आप यकीन मानिए, उससे पहले मैं 2 बारी जा चुकी थी, उतने अच्छे दर्शन नहीं हुए जितने इस बारी दर्शन हुए। इतने लाखों की भीड़ में बड़े अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि हार्ट टू हार्ट बात हुई थी मेरी खाटू श्याम जी से कि प्लीज़ मेरे को दर्शन अच्छे से दीजिएगा। मेरे को यही टेंशन था कि इतने दूर से आए हैं और पता नहीं दर्शन हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। इतनी भीड़ में तुरंत वहाँ पे आपको पता है कि लगे होते हैं गार्ड, वो तुरंत बोलते हैं कि जल्दी चलिए जल्दी चलिए। और मैं वहाँ पे प्रॉपर 2-3 मिनट रुक के मैंने दर्शन किए, उनके आंखों में आंखें डाले और उनसे बात किया कि थैंक यू सो मच, 3 महीने से मैं आ रही हूँ और जो भी प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ में सब आपने ख़त्म कर दिया। उसके लिए आप मतलब मैं अब हर महीने जाते हैं, हम लोग हर महीने जाते हैं, कभी कभी महीने में 2 बारी भी हो जाता है। तो ये कृपा है ये वहाँ की। और ये देखिए गुलाब, रेड एंड वाइट, हमने गुलाब लिया और पैसे दिए। भैया बड़े अच्छे थे, वो यहीं के हैं रहने वाले, काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे गुलाब बेचते हैं, इनसे भी मेरी बात हुई। और ये गलियाँ इतनी सुंदर है, ये गलियाँ यहाँ पे जाके ही बड़ा मज़ा आ जाता है, सुकून मिल जाता है दिल को। मतलब टेंशन ख़त्म हो जाती है यहाँ पे जाने के बाद ही। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ चुकी हूँ मैं और कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। देखिए मतलब इतनी भीड़ नहीं है सैटरडे को, नॉर्मल ये भीड़ बोलते हैं सैटरडे वाले। बट संडे को मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और मेरा बेटा आपको पता ही कि छोटा है वो, तो मैं ब्लॉग बनाती कि मैं उसको देखती, तो दैट्स वाई मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई। देखिए इतने लोग हैं, इतनी जनता है। कुछ तो है खाटू श्याम में ना कि लोग जाते हैं यहाँ पे। अगर कोई नहीं गया है अभी तक खाटू श्याम तो प्लीज़ आप जाके देखिए खाटू श्याम, आप बहुत खुश होंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी। एंड बोलते हैं ना कि 3 बाण के धारी आपको तीसरा महीना आने नहीं देते, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। जब आप तीसरी दर्शन करने जाते हैं ना तो आप खुश होके जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी होती हैं और आप मतलब उनको थैंक यू करना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तीसरा महीना ये होता है, मेरे साथ तो हुआ है कि हम लोग गए थे और तीसरे महीने में हम लोग जब तीसरी बारी हम लोग गए और हम खुश होकर गए, हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी थी, टेंशनें ख़त्म हो चुकी थी। और इस बारी हम रुक के आए, हर बारी हम जाते थे तो 1 नाइट स्टे करते थे, इस बारी हमने 2 नाइट स्टे किया और चीज़ें भी एक्सप्लोर की। और फिर हम कभी भी वो कुंड नहीं जाते थे, 3 बारी गए थे, तीनों बारी में से कभी कुंड नहीं गए। इस बारी हम कुंड भी जाके आए और वहाँ पे मतलब स्नान किया, छींटा लगवाया। और वहाँ पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, वो भी दिखाऊंगी क्योंकि संडे का था। तो 2 कुंड है, एक नया कुंड एक पुराना कुंड। तो हम पुराने कुंड में गए थे तो इसलिए मतलब भीड़ तो थी लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि भीड़ बट जाती है एक नए पे और एक पुराने पे। बट खाटू श्याम जी तो एक ही हैं तो वहाँ पे भीड़ कैसी बटेगी, तो वहाँ पे तो इतनी भीड़ थी।
और मेरे को प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग खाटू श्याम गए हैं कि नहीं गए हैं, और अगर गए हैं तो क्या आपको वहाँ पे पॉजिटिव लगा और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी। मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और मेरे को मतलब मैं ये वीडियो डाल भी रही हूँ और मैं बता भी रही हूँ कि एक मुस्लिम लड़की हूँ। पता नहीं मेरे समाज के लोग इसको कैसे देखेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे को गालियाँ पड़ने वाली है, मेरे को पता है कि बहुत कुछ होने वाला है, बट मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म कर चुकी हूँ अपने लाइफ से। देखो, जिसको जहाँ जाना है, जिसको अल्लाह के पास जाना है वो अल्लाह के पास जाए, जिसको श्री राम के पास जाना है वो श्री राम की भक्ति करे, जिसको गणेश जी के पास जाना है वो गणेश जी की भक्ति करे, जिसको जिसके पास जाना है, जिसको जहाँ पे शक्ति लगती है वो वहाँ पे जाए। मेरे को खाटू श्याम जी पे लगी। मैं पहले शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, अभी भी हूँ, हुआ करती थी नहीं, अभी भी हूँ, बट अब खाटू श्याम जी को मैं एज अ फादर मानती हूँ कि उनको मैंने अपने घर में भी स्थापित कर रखा है और मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे पिता हैं, और ऐसे मैं उनसे बातें भी करती हूँ। उनको जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है मैं दौड़ के भाग के उनके पास जाती हूँ। किचन में, उनको मंदिर मैंने बना रखा है, किचन में जाती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ जी ये चाहिए और ये करना है मैंने। और ऐसे ही मैं बोलती हूँ जैसे एक बेटी अपने बाप से बोलती है ना, हक से, मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि हाँ जी ये करना है, अभी तक हुआ नहीं, कब तक, कितना टाइम लगेगा, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे मैं बातें करती हूँ उनसे और बातें करते करते आंसू आ जाते हैं यार। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना खाटू श्याम, तो मेरे को इतना रोना आया था, इतना रोना आया था। मैं पता नहीं, मैं खुद को वो कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी कि मेरे को रोना क्यों आ रहा है। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मेरे को रोना क्यों आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, रोना आ रहा है रो ले। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरे को रोना क्यों आ रहा है। देखो खाटू श्याम जी तभी हम लेकर गए थे अपने घर, ये खाटू श्याम जी मेरे घर है। मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी, और मैं ये सोच रही थी पता नहीं लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये क्यों रो रही है। और मैं सीरियसली बताऊँ, वो खुद से आंसू आ रहे थे, वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और फर्स्ट टाइम दर्शन भी नहीं हुए थे हमारे सही से, तो मैं मतलब ये था मेरे अंदर कि यार इस पर दर्शन नहीं हुए तब इतना रोना आ रहा है, जब सेकंड टाइम दर्शन होंगे तब कितना रोना आएगा। और हर बारी मैं जाती हूँ, हर बारी मेरे को रोना आता है और हर बारी उससे ज़्यादा रोना आता है। पता नहीं क्या लगाव है उनके साथ मेरा, क्या चीज़ है। ये सारी हमने पोशाकें ली अपने खाटू श्याम जी के लिए, जो मैंने घर पे स्थापित कर रखा है, और मई में ही लेकर आई थी मैं उनको। एकादशी पे इनको नहलाया जाता है। वैसे आप रोज़ नहला सकते हैं, बट हम एकादशी पे नहलाते हैं इनको, इनके पोशाकें चेंज करते हैं, और उस दिन हम इनको दूध और मिश्री का भोग लगाते हैं। वैसे तो पूरे दिन मतलब रोज़ मैं सुबह शाम मिश्री और दूध का भोग लगाती हूँ, कच्चे दूध का, या आप क्या बोलते हैं फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। एकादशी को दिन मैं फ्रूट्स के भोग लगाती हूँ, पकवान जो बनाया होता है उसके भोग लगाती हूँ, मतलब जिस दिन जो बनाया होता है वो उसके भोग लगाती हूँ। बट इनके भोग में मैं लहसुन अदरक और प्याज नहीं डालती हूँ। और इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, इतनी गर्मी थी, मैं बोली थी खाटू श्याम जी इतनी गर्मी में आपके पास आ रही हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे क्या करूँगी। हर बारी तो मैं मौसम अच्छा होता है, इस बारी बहुत गर्मी है, मैं क्या करूँगी, आप बुला तो रहे हो। तो मौसम बहुत अच्छा कर दिया। मैं जिस मंदिर की बात कर रही थी ना, लक्ष्मी मंदिर, वो मंदिर अब आया है, ये रहा। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो चुकी थी वहाँ पे ना, ये है वो लक्ष्मी मंदिर। देखो मेरा बेटा यहाँ पे धूल थी, वहाँ पे खेल रहा था, उसको तो धूल जहाँ मिल जाए वो तो बड़ा खुश होता है धूल में खेलते हुए। देखिए मेरे हस्बैंड, हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद यहाँ पे आ गए। फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मी मंदिर मैंने देखा। लक्ष्मी नारायण मंदिर तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, बट ये लक्ष्मी मंदिर थे। और यहाँ पे आप नारियल और पूरा श्रृंगार लक्ष्मी माता का और एक धागा वो पंडित जी आपको देते हैं, जो आपको बांधा होता है। यहाँ पे जो आपके मनोकामना होती हैं, बोलते हैं मनोकामना पूर्ति लक्ष्मी मंदिर है ये खाटू से 8 या 12 किलोमीटर दूर है। तो हमने एक ऑटो वाला हायर किया जिसको सब कुछ पता था, उसने
500 रुपीज़ मांगा था, हस्बैंड ने 600 दिया, क्योंकि हमने बोला कि हमें रुकना भी है वहाँ पे, बैठेंगे कुछ देर, तो हमने उनको मतलब हस्बैंड ने 600 रुपीज़ दिया। ये हम मंदिर में जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। ये हमने उनकी प्रसाद और उनका श्रृंगार का सामान लिया। बहुत खूबसूरत मंदिर था, एकदम शांत इलाकों में, क्योंकि ये मंदिर के बारे में लोगों को पता नहीं होता है। ये भैया और मेरे बेटे दोनों लगे हुए हैं घंटी बजाने में। ये बड़ा खुश होता है अपने मामू के पास। तो हम गए अंदर। अंदर जाते ही पंडित जी ने मेरे को बोला कि हस्बैंड कुछ बोल रहे थे कि अब तो फ़ोन बंद कर ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को दिखाना है लोगों को। तो ये यहाँ पे लगा हुआ था। इतनी शांति थी, इतनी सफाई थी, सब कुछ, इतना दिल खुश हो गया। और शाम का वक्त था और बारिश हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। और मंदिर में हमने दर्शन किए, बड़ा मज़ा आया। चलिए अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। और चारों तरफ लक्ष्मी माता के ना मंदिर में पैसों की डेकोरेशन हुई थी। हर जगह मैंने देखा है फूल की डेकोरेशन या किसी चीज़ की डेकोरेशन, यहाँ पे सोने चांदी और पैसों की डेकोरेशन हुई थी। तो ये लक्ष्मी मंदिर है, प्रॉपर लक्ष्मी मंदिर। इनमें नारायण जी नहीं हैं इस मंदिर में, अकेले लक्ष्मी माता बैठी हुई हैं। तो ये हम अंदर गए और यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, ये था तो वो बजाया, क्या बोलते हैं यार, भूल गई मैं पता नहीं यहाँ पे हस्बैंड टावल अपने उस पे बांधे हुए रखे हुए। और ये देखिए यहाँ पे हमने जलाया। और ये है मंदिर में, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि पंडित जी ने मना कर दिया था वीडियो बनाने से। और ये देखिए यहाँ पे इतने लोगों ने ये धागा बांधा हुआ है, पंडित जी ने ही धागा दिया है, इतने लोगों ने धागा बांधा हुआ है। और इतनी मान्यता है इस मंदिर की। और इस मंदिर में वही लोग जाते हैं जिसको माता बुलाती हैं, क्योंकि इतने लोग, लाखों लोग जाते हैं खाटू श्याम जी, बस इस मंदिर में कोई नहीं जा पाता। और देखिए हम लोग इतने लकी थे, हमारे होटल वालों से हमने पूछा कि हम कहाँ जा सकते हैं, तो उन्होंने हमें बताया था कि आप लक्ष्मी माता मंदिर जा सकती हैं। मैंने कहा लक्ष्मी माता मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर? उन्होंने बोला लक्ष्मी मंदिर। तो यहाँ पे हम गए और हस्बैंड ने धागा बांधा, मैंने भी धागा बांधा, लेकिन मैंने कुछ मांगा नहीं, धागा ऐसे ही बांध दिया। क्योंकि जिसके सर पे खाटू श्याम जी का हाथ हो, जो लड़की खाटू श्याम जी को अपना पिता मानती है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके पास तो सब कुछ आ जाएगा खुद ही। क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को कभी मतलब रोता हुआ, बिलखता हुआ नहीं देख सकता, हमेशा वो चाहेगा कि मेरी बेटी बहुत खुश रहे। तो ये देखिए मंदिर बाहर के ये, और यहाँ पे सारे गणेश जी बैठे हुए थे, मतलब सारे भगवान बैठे हुए थे। और ये मैंने कहा मैं खुद का भी तो थोड़ा शक्ल दिखा दूँ, चेहरा दिखा दूँ कि कौन वीडियो बना रहा है, आप लोगों को पता चल जाए। तो ये है। और मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। मैं बहुत सारे मंदिर जाती नहीं हूँ, अब जाऊँगी, क्योंकि मेरे को सनातन धर्म में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं ये सब चीज़ जानने के लिए, ये 5000 पुरानी या सबसे पुरानी जो धर्म है वो बोलते हैं सनातन धर्म है, तो मैं इस धर्म को जानना चाहती हूँ। तो कौन से मंदिर, क्या इनकी मान्यता है, मैं जाके देखना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे को कोई सजेस्ट कर सकते हो कि मैं नेक्स्ट टूर कहाँ, कौन से मंदिर का करूँ, या किस मंदिर के बारे में आप लोग को बताऊँ या खुद जानूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए। और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, ताकि एक जो रियल चीज़ है वो लोगों को, दुनिया को पता चले कि भगवान एक है और वो अनेक रूप में है। तो जो रियल है उस चीज़ की पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। तो ये है, हम आ गए थे यहाँ पे और यहाँ पे हमने डिनर किया। इतना अच्छा लगा यहाँ पे, हमें बहुत मज़ा आया। और ये दीदी बार बार, हम लोग बैठे थे, मेरे को बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा कि क्यों बुला रही हैं? फिर वो डांस करने के लिए बुला रही थी। मैंने कहा मेरे को डांस तो आता नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं सिखा दूँगी आपको। तो मैं वहाँ पे गई, गाना बज रहा था भाई, बड़ा मज़ा आया। और वही गाना बज रहा था, आओ सा पधारो हमारे देश। और इतने अच्छे से ये डांस कर रहे थे, देखो कितना मज़ा आ रहा है ना देख के।
और सब मतलब यहाँ पे भी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे हमें पता चला कि ये भी होटल है, यहाँ पे भी रुक सकते हैं, तो हमें बड़ा पछतावा हुआ कि हम यहाँ पे भी रुक सकते थे। बट जो इस होटल में रुके थे वो बहुत अच्छा था, और अगली बारी हम गए थे तो फिर उसी होटल में रुके, इस बारी भी गए तो उसी होटल में रुके, क्योंकि वो होटल बहुत अच्छा है। तो अब मैंने इस बारी सोचा है कि जब भी जाऊँगी इस होटल में रुकूँगी। और देखो इतने लोग हैं यहाँ पे, कुर्सियाँ खाली हैं। जो जो चीज़ें दूर दूर है ना, खाटू जी से थोड़ी सी दूर है, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और मैं बता नहीं सकती। इन्होंने अब मेरे को बुलाया कि चलो डांस करो हमारे साथ। मैंने कहा चलो जी, हमें आता तो है नहीं, चलो जैसे जैसे आप बताओगे हम कर लेंगे। तो हमने डांस किया। देखो आता तो है नहीं हमें, क्योंकि एक और है ना, मुस्लिम फैमिली में आपको डांस नहीं करना, आपको हिजाब में रहना है, आपको अपनी लाइफ नहीं जीनी। तो इस वजह से मेरे को डांस नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी डांस किया ही नहीं है। क्योंकि हमारे तरफ एक बारी मेरे को याद आता है, मेरे भाई की शादी थी तब मैंने डांस किया था, और मेरे फादर को या मेरे फैमिली को पता चला था, बहुत गुस्सा हुए थे, बहुत ज़्यादा, कि तू डांसर है, डांस कर रही है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। तो इस वजह से ये सारे कल्चर्स मेरे को पसंद नहीं है यार, कि तुम अपनी लाइफ भी नहीं जी सकते, तुम मतलब क्या करने आए हो फिर दुनिया में? तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। जब तुम दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते, तो फिर ये चीज़ बहुत वो लगी। और यहाँ का खाना भाई बहुत टेस्टी और बहुत सस्ता, मतलब 700-750 बिल आया था। हम 3 लोगों ने खाया था, और मेरा बेटा भी था, उसने भी खाया था। उसके लिए रोटी पैक करा के ले गई थी मैं होटल में, क्योंकि वहाँ पे तंदूर की रोटी थी और ये तवा रोटी थी। तो मेरा बेटा तवा रोटी खाता है, तो उसके लिए पैक करा के भी ले गई थी। ये भैया को बहुत परेशान कर रहा था, बार बार भागे जा रहा था इधर से उधर। और देखिए ये सुबह का नज़ारा है जब हम कुंठ गए थे। अब संडे वाले दिन दोबारा हम दर्शन खाटू श्याम जी का करने गए थे, तो आपको बस ये कुंड का ही वीडियो मिल पाएगा, क्योंकि खाटू श्याम जी का वीडियो हम बना ही नहीं पाए, क्योंकि इतना भीड़ था। मतलब लाखों श्रद्धालु आए थे, और मेरे को सांस नहीं आ रही थी उस टाइम ना, और बेटा रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। फिर मैंने खाटू जी से रिक्वेस्ट करी कि देखो बहुत गर्मी है, अगर आप अपने पास जल्दी बुला नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको नहीं बोलूँगी कि मेरे को जल्दी बुलाइए, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु आपके पास आना चाहते हैं, और उनका पूरा हक बनता है कि वो जाएं, बट आपकी बेटी परेशान है, तो प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि हमें राहत मिले। तो बारिश आ गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी, ऐसी नहीं बहुत तेज बारिश नहीं, हल्की हल्की बूंदाबांदी, उसमें हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। फिर बेटा भी चुप हो गया। ये देखिए हम जा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने फ़ोन बंद करने के लिए बोल दिया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। यहाँ पे खाटू श्याम जी की तस्वीर थी, फिर सारी चीज़ें थी। यहाँ पे भी लोग बांधते हैं, वो कलावा बोलते हैं, फिर वो बांधते हैं, नारियल बांधते हैं। यहाँ पे भी मनोकामना अपनी बताते हैं लोग, कुंड पे बोलते हैं। यहाँ पे कुंड पे कुछ इसकी स्टोरी है, मैं भूल गई हूँ। मैं स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मैं खाटू श्याम जी की एक और वीडियो डालूँगी अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ गाइज़, एक लड़की को आपको सपोर्ट करना है जो सनातन धर्म को जानना चाहती है। अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप कमेंट में भी मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है। मैं अब आई हूँ सनातन धर्म में जानने के लिए, कि जानना चाहती हूँ, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है कुंड, और यहाँ पे लोग श्रद्धालु आए हैं, जा रहे हैं, पैर धो रहे हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई अपने ऊपर डाल रहा है। और हम भी गए, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और भैया। ये देखिए खाटू श्याम जी की भीड़, ये मैंने वीडियो पता नहीं कैसे बना लिया। भीड़ देखिए ज़रा आप, ये देखिए भीड़, ये तो बहुत कम है भीड़। हम तो बाहर थे ना, तब भीड़ देखने वाली थी। ये देखिए एक पे एक लोग ऐसे वो हो रहे थे, कुछ है वहाँ, तभी तो लोग जा रहे हैं ना। ये देखिए भीड़, और मतलब हमें बाहर से अंदर आने में, मतलब बाहर जो लाइन लगी थी लंबी सी, वहाँ से हमें खाटू श्याम की एंट्री होने में हमें 1.5-2 घंटे लग गए। और यहाँ से देखिए, मतलब हम हर बारी खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट या
आधा घंटा मैक्सिमम, जितनी बारी हम गए हैं। इस बारी हमें 3 घंटे लग गए और 3 घंटे खड़े रहे और बेटा था सब कुछ। बट इस बारी जो दर्शन हुआ था ना, 3 घंटे वेट करके मन तृप्त हो गया, खुश हो गए। मतलब बहुत ही मज़ा आ गया मेरे को जो दर्शन हुआ। 2-3 मिनट जो उनकी आंखों में आंखें डाल के मेरी बात हुई और जो चीज़ें हुई वो बहुत ही मज़े की थी। ये देखिए मेरा बेटा और हस्बैंड और भैया, ये देखिए हम बाहर निकल रहे थे तब की वीडियो है ये। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, कितना सुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पे एक पेड़ है, नीम का पेड़ है। वो मेरे को लगता था कि उसका पेड़ है पीपल का, बट ये नीम का पेड़ है। यहाँ पे बोलते हैं कि आप अपना वो मतलब जो भी आपके मन में है वो करो। सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये हम गए थे बालाजी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम गए थे बालाजी और ये है बालाजी का मंदिर जहाँ पे हम हर साल जाते हैं। और यहाँ पे ये जो अग्नि जल रही थी, ये अखंड हवन है जो कई सालों से जल रही है। और यहाँ पे हम गए और हमने दर्शन किया। इस बारी भी दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए, बहुत जल्दी हुए, मतलब दिल खुश हो गया। यहाँ पे भी जब भी हम खाटू श्याम जाते हैं हम बालाजी जाते ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाटू श्याम गए और बालाजी नहीं गए, हम बालाजी जाते ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी बड़े श्रद्धालु आते हैं, बोलते हैं कि ये मंदिर भी मतलब अगर आप खाटू श्याम जा रहे हो तो बालाजी आपको जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं हूँ, हस्बैंड चल रहे हैं, बेटा चल रहा है। कई बार इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चीज़ें है ये, क्योंकि पता नहीं यार क्या ही हो गया। मैं इतनी वीडियो को मैंने देखा नहीं और आप लोगों से बातें करने में इतनी मगन हो चुकी थी। जब मैंने वीडियो देखा मैंने कहा ये तो है ही नहीं वो। फिर मेरे को याद आया कि ये तो बालाजी का है। तो पहली वीडियो है और मैं खुद एडिट कर रही हूँ, तो मैं वो वॉइस काट भी नहीं सकती, दोबारा से कर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे को यार बहुत टाइम लगा है, 2 महीने लग गए इसको एडिट करते करते ना। तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं तो मैं एक एडिटर रख लूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा बजट नहीं है। अगर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो मैं एक एडिटर रख लूँगी। ये देखिए बालाजी की दर्शन कीजिए आप भी। कितना सुंदर मंदिर है यार, इतना सुंदर मंदिर है। आँख मतलब जैसे ही जाओ ना आँखों को एक सुकून मिल जाता है, एक आँखों की तृप्ति हो जाती है, मन एकदम खुश हो जाता है। जो लोग आ नहीं सकते वो वीडियो कॉल पे देखो बालाजी को देख रहे हैं, और आप लोग तो लकी हैं जो जिसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब देखिए अब हम निकल गए घर की तरफ निकल गए। हमने बोला कि चलो, अभी 4 बज रहे थे, 4 ही बज रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो अब कहाँ रुकना है। सोचा पहले हम कि रुक जाएंगे, बट हमने कहा कि चलो नहीं चलते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि अभी मैं बहुत थक गया हूँ तो ड्राइव आप करिए। मैंने कहा हाँ जी 100% हम ड्राइव करेंगे। और मेरे को इस रोड पे ना ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है। हम अपनी इनोवा गाड़ी लेकर गए थे और मैं ड्राइव कर रही थी। और ये रोड भाई मतलब खाटू श्याम जाने के नाम पे ना इतनी खुश हो जाती हूँ मैं कि क्योंकि रोड इतना सुंदर है, इतना सुकून मिलता है, इतना मज़ा आता है। तो देखिए मैंने 150-200 किलोमीटर चलाया होगा, तब तक मेरा बेटा रोने लगा। फिर हमें रास्ते में कुछ मिला ये चीज़, तो हमने भाई राइड लिया। मैंने तो नहीं लिया राइड, हस्बैंड ने लिया और भैया ने लिया और बड़े मज़े किए। मैंने ऊँट का राइड लिया, तो शायद वीडियो बनी है कि नहीं बनी है, अगर बनी होगी तो डाल दूँगी। तो ये सिंगल इंसान जा सकता है, फिर डबल इंसान जा सकता है, तो दोनों गए। फिर एक बारी भैया लेकर गए, तो 3 मतलब भैया और जिनकी ये बाइक थी वो और मेरे हस्बैंड, तीनों लोग गए थे। और आपको बताऊँ आके भैया ने मेरे को बोला कि मौत को टक से छू के वापस आया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि बड़ा मज़ा आया और इतना स्टंट किया उन्होंने कि मैं बता नहीं सकता। एकदम से बाइक को उल्टा कर दिया, मतलब 2 टायरों पे कर दिया और बहुत मज़ा आया। आपको भी जाना चाहिए था, बट मैंने कहा कि मेरा बेटा वो जाने ही नहीं देता मेरे को कहीं, तो अपने पापा के पास भी नहीं रुकता। उसको ये है कि मम्मी चाहिए। और उसको तो दिख गया था बालू,
रेत। अब उसको मज़ा आ रहा था खेलने में, और इतनी गर्मी थी, रेत एकदम गर्म हो चुका था, मेरे को डर लग रहा था इसके हाथ पैर ना जल जाए या रेड ना पड़ जाए, फिर भी इसको खेलना था, बालू से ही खेलना था। मैंने कहा खेलो भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए हस्बैंड कितना इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको। मेरे को बार बार बोल रहे थे कि तू भी कर ले, तू भी कर ले। मैंने कहा ना जी आप ही करिए, आपका बेटा रुकेगा ही नहीं। हाँ मैं गई थी, एक बारी हस्बैंड के पीछे गई थी, हाँ वो लेके गए मेरे को ज़बरदस्ती ना। मेरा बेटा रो रो के परेशान कर दिया उसने भैया को। अब देखिए बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, देखिए। अब यहाँ पे मेरे को बिठाएंगे, मेरे को बोलते रह गए कि चल चल। मैंने कहा चलो यार, इतना बोल रहे हो चलो। फिर ले गए मेरे को डर लग रहा था इनके साथ ना जाने में। मैं बोली थी मैं राइड करती हूँ, बोले नहीं नहीं तू राइड मत कर, मैं करूँगा। पता नहीं क्यों इन जब ये एक्टिवा या बाइक चलाते हैं मेरे को डर लगता है, क्योंकि मैंने इनको सिखाया है। तो जब टीचर ऐसी हो तो इसलिए डर लगता है बेटे को। फिर बाद में मैंने ले लिया था, ये बहुत रो रहा था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। फिर जब दोबारा भैया और ये गए ना मेरे हस्बैंड, जिनकी गाड़ी है उनके साथ तीनों लोग गए, तब ये इतना रो रहा था कि मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। तो भैया ने बोला कि नहीं इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमने ऊपर जाना है, पूरा रेत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर। रेत के पहाड़ जो थे ना ऊपर जाके इन लोगों ने, और फिर वहाँ से ये लोग आए वापस। ये देख रहे हैं रेत, पहाड़ के रेत, यहाँ पे गए ये लोग। और बाइक को 2 चक्कों पे खड़ा कर दिया था भैया ने। और भैया बोल रहे थे बड़ा मज़ा आया, बट ऐसा लगा कि हम गिर जाएंगे। मैंने कहा कि मज़ा भी लोगे और डर भी ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर ये देखिए गाइस, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना। मैं चाहती हूँ सनातन धर्म को आगे ले आऊँ और इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जानूँ। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट का बहुत मेरे को नीड है, और बिना सपोर्ट के मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। ये देखिए मेरा बेटा, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में। जैसे मतलब इंडिया की जितनी भी मंदिर है ना, भारत की जितनी भी मंदिर है, मैं वो सारा घूमना चाहती हूँ और सबकी हिस्ट्री जानना चाहती हूँ। बट विदाउट आप लोगों के सपोर्ट का वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको उठा रहे थे ना, इसके पापा उठा रहे थे कि चल अब, ये रोए जा रहा था कि नहीं मेरे को अभी खेलने दो मिट्टी में। और इतनी गर्म थी ये मिट्टी, फिर भी इसको मिट्टी में खेलना था। मैंने कहा कि चलो यार उठाओ इसको, ये तो रोता ही रहेगा। फिर हम निकल गए और हम पहुँच गए चंडीगढ़। ओके गाइज, बाय बाय।